हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं और लेट नाइट थॉट्स क्या हैं उनके आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। रिवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, कलेक्टिव एनर्जीज एंड ये तो जब भी आपके सामने आएंगे सबसे पहले आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा, लेकिन पूरी की पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूजन के देखना है। थैंक यू। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं प्रभु। फर्स्ट है हर्मिट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। सन। फर्स्ट है हर्मिट, टेम्परेंस, डेविल, डेथ एंड सन। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, ये लाइफ में जो भी मिस्टेक्स हुई हैं इनसे, ठीक है, जो भी लाइफ में इनसे गलत हुआ है, हर चीज़ का इनको भी बड़े पॉजिटिवली लाइक चीज़ों को सोच रहे हैं। जैसे कि भी इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है ना, हर एक चीज़ जो इनके अंदर एक डेविल की तरह है, लाइक हर किसी के अंदर एक डेविल ज़रूर होता है, ठीक है, बस उसको कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ पा लिया। तो यहाँ पे वही एनर्जी है, लाइक जैसे कि चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं अभी आपके पर्सन, कि इनको कुछ ना कुछ सेल्फ रियलाइज़ करवाया जा रहा है। बिजनेस या जॉब के लिए भी हो सकता है, रिश्तों के लिए हो सकता है, जहाँ इन्होंने गलत किया है, इन्हें गलत करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। सो ये बहुत ही पॉजिटिवली कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान में आ रही है यहाँ पे, लाइक बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ को बड़ा अभी प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। टेम्परेंस, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को जो है अपने ही बच्चों से कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा कोई कर्मा मिला हो, लाइक ऐसा कुछ जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, ऐसा कुछ हुआ हो। सो तब भी इनकी आंखें खुली हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। टेम्परेंस, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, स्पेशली अपनी लाइफ, इनकी लाइफ की बात और इनकी एनर्जीज देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो भी इनकी एनर्जीज हैं, ठीक है, ये अपने गुस्से को, अपनी बहुत ज़्यादा जो भी इनको बहुत अगर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं तो उसको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डेविल की एनर्जी है एग्रेशन, लड़ाई झगड़े या कोई नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। मैं चेक करूँगी क्योंकि ज़्यादातर तो रीडिंग में यही आ रहा है कि अपनी चीज़ों को थोड़ा, जो भी इनके लड़ाई झगड़ा या जो भी इनकी एनर्जीज हैं, ये थोड़ा सा उनको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि चीज़ें गलत हुई हैं इनसे, ठीक है, इन्होंने गलत किया है या कोई मारपीट का इनका कुछ रहा है पहले, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे इनको सेल्फ रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। डेथ, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइफ में जो है इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ चीज़ इनकी लाइफ में जो है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है डियर। अभी हम कार्ड से चेक कर लेते हैं। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। हर्मिट, ज़्यादा ही कार्ड आ गए, चलो। फर्स्ट कार्ड है इनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो इनकी लाइफ में जो उनको सबसे बड़ा लेसन दिया है वो दिया है जो इनकी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल चल रहा है उसने, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये किसी कर्मा से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली, प्रॉपर्टी वाइज, ठीक है, लीगल इश्यूज़ में, ठीक है। किसी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इनके ऊपर, लाइक अपने अकॉर्डिंग इनको एक होता ना, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं कि कोई इंसान आपको आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। लाइक मान लीजिए बिजनेस, आप जॉब की बात ले लीजिए कि आप ना बहुत मतलब आप एक वो इंसान है, लाइक बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको आपके बॉस या जो अपर जो हायर है ना, जो बैठे हुए हैं, वो आपको वो चीज़ें नहीं करने दे रहे या वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ठीक है ना। तो इनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, चली जाती हैं, जिनकी तरफ ये अट्रैक्शन देख के बड़े हैं, जहाँ पे इन्होंने झूठे सपने दिखाए हैं, तो ये सब कुछ इनको रियलाइज़ हो रहा है। और रियलाइज़ क्यों हो रहा है? बिकॉज
ये खुद इतने ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, सिचुएशंस में फंस चुके हैं कि इन्हें लगता है कि इनका लाइफ पे कंट्रोल नहीं रहा है, ठीक है। इनके जो इनकी डोर है वो किसी और के हाथ में है। ये ऐसा फील करने लगे कि ये जो भी करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये एटलीस्ट ये चाहते हैं कि जो उन्होंने गलतियां की हैं एटलीस्ट उनको सुधारा जाए, उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं डियर। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों आया है? ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ अटैचमेंट है और जो भी थर्ड पार्टी है, कोई भी थर्ड पार्टी, ठीक है, ये सिर्फ रोमांटिक को नहीं शो करता है। 3 ऑफ कप्स किसी भी तरह की थर्ड पार्टी इन चीज़ों में थोड़ा बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी भी यही आ रहा है कि दो तरफा, लेकिन ओके। रुक, थैंक यू, जय श्री महाकाल। डबल क्यों आया है? ओके, तो ये पास्ट की एनर्जी है डियर। जो भी इनकी जो भी डेविल एनर्जीज रही हैं, जो भी मान लीजिए फालतू इनका इन्वेस्टमेंट रहा है, उन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो भी जगलिंग सिचुएशन में है, ठीक है। कुछ सिचुएशंस में ये स्टक है, यानी कि अपने ही खुद की गलतियों के कारण ये स्टक है, ठीक है। जो भी इनका अहंकार रहा हो, लाइक मैं हो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो, या फिर मारपीट, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है। वे ऑफ टॉकिंग सिर्फ आपके लिए बात नहीं हो रही डियर, लाइक आते जाते किसी को कुछ नहीं समझना, लाइक जैसे होता है ना कि कई लोग चलो बाइक पे चल रहे हैं और रिक्शे वाले को गाली दे रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, है ना। अपने आप को बहुत ऊंचे लेवल का समझना और दूसरे इंसान को बिल्कुल डाउन समझना, ठीक है। किसी में होता है ना कि भाई मुझसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। तो यहाँ पे अपने ही गुरूर, अपने ही चीज़ों से, अपनी ही डेविल हरकतों से, या फिर अल्कोहल, इन फालतू की इन्वेस्टमेंट, फिजिकली ज़्यादा किसी की तरफ, जो भी डेविल की एनर्जीज होती है उनके कारण ये जगलिंग सिचुएशन में है और लटक चुके हैं, लटके हैं। स्पेशली जो भी इनकी लाइफ में एक तरक्की, जो सक्सेस थी ना, उसमें है, ठीक है। डेथ, अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, लाइक जैसे कि मान लीजिए आपके पर्सन किसी ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो जो गलत हो, ठीक है। स्टार्टिंग में तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी ये फंस चुके हैं किसी सिचुएशन में। थैंक यू। डेथ क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? डेथ क्यों आया है प्रभु? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलमोस्ट लोगों की लाइफ में जो अबंडेंस, खुशियाँ, परिवार, प्यार ख़त्म हुआ है ना, वो थर्ड पार्टी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इसके कारण ख़राब हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। एक अच्छा खासा परिवार उजड़ गया, एक अच्छा खासा साथी जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत साथ देने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, इसकी एनर्जी ये है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के कारण ये चीज़ें स्पॉइल हुई हैं, या फिर लालच के कारण, ठीक है, ये चीज़ें स्पॉइल हुई हैं, ओके। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ऐसी एनर्जी आज बार बार आ रही है, क्योंकि ये इसका अर्थ ये भी है कि जैसे कि किसी की लाइफ में कोई ऐसी रोमांटिक थर्ड पार्टी रही थी या रही है, जिसके कारण कि ये अपना कुछ कंगाली की इसमें आ गए हो, सन, या कहीं स्टक हो गए हैं फाइनेंशियली, द सन। सबके लिए नहीं होगा, जिनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, ज़बरदस्ती फिट नहीं करनी है डियर, ठीक है, इग्नोर करना है। सन क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए प्रभु? थैंक यू। इतने नहीं लूँगी। डेथ, ओके। आगे ना देखो वही चीज़, इनकी लाइफ में चीज़ें जो ख़त्म हो रही हैं, ठीक है,
जिनको ये थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा सा ठीक करना चाह रहे हैं। जो भी इनका गुरूर है, मैं है, ईगो क्लैशेस, नीचा दिखाने की आदत, उसके कारण ख़त्म हो रहा है। इसमें भी वही आया था ना, यहाँ पे डेथ कार्ड आया था, तो यहाँ पे भी यही आया था। ठीक है, तो इनके अंदर जो ये आते रही हैं, इनके कारण इनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो इन्होंने दूसरों को ड्रीम दिखाए हैं, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने दूसरों को झूठे दिलासे दिए हैं। सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही, लाइक कुछ और दिलासा दिया हो, कुछ और उन्होंने कुछ बोला हो, ऐसे कोई भी, चाहे आपके साथ चाहे किसी और के साथ, इसके कारण भी इनको जो है ये गुजरना पड़ रहा है किसी पेन से, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। पेज ऑफ कप्स, बार बार किसी की लाइफ में जाना, बार बार किसी को प्यार दिखाना और अपनी इच्छा के अनुसार हट जाना, फिश की तरह फिसल जाना। ठीक है, लाइफ से कब निकल गए पता नहीं, फिर उसकी परवाह नहीं करना कि वो जी रहा है, मर रहा है, रो रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या स्ट्रगल कर रहा है इंसान, इससे कुछ लेना देना नहीं। ऐसे अगर आपके पर्सन की 100% इनका कर्मा चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो श्योर चलेगा, श्योर इन दिस ईयर। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको कैसे पता चलेगा, जब वो इंसान आपकी तरफ ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपको लगे कि नहीं यार अभी ये अब क्यों पूछ रहा है ये इंसान मुझे, तो ज़रूर एहसास कर लेना कि भाई ये क्यों पूछ रहा होगा। ठीक है, चलिए लेट नाइट थॉट्स देखते हैं आपके पर्सन की क्या है आपके लिए। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए डियर, एक बार उनका नाम दिल में बोल लीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। जय हो प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है कलेक्टिवली प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए कलेक्टिवली। हेरोफेंट बॉटम से, और हेरोफेंट को मैं एक बार क्लेरिफाई करूंगी। ठीक है, कम कार्ड्स आए। ओके, फर्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords, जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स and 9 of wands, page of cups, the world, hierophant। ठीक है, हेरोफेंट को एक बार क्लेरिफाई करूंगी डियर। जय श्री माँ। हेरोफेंट क्यों आया है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जीज में, लेट नाइट थॉट्स में हेरोफेंट क्यों आया है। ओके डियर, आपके पर्सन एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी में है। ठीक है, अब आपके लिए थॉट्स हैं तो आप ही के लिए होंगे। ठीक है, अगर ये आपसे मैरिड है तो पहले बता दूं कि आपके पर्सन को ये लगता है कि कहीं ना कहीं सिचुएशंस में बहुत लटके हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसी ऐसे बोझ में दबे हुए हैं लाइक जिसके कारण कि आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, और इनके माइंड में चीज़ें आती हैं कि अगर ये सक्सेसफुल रहती मैरिज तो ये कैसी रहती। बाकी कुछ लोग इस शादी में लटका हुआ भी फील कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर ना मतलब अगर ये शादी अच्छी होती तो कैसी होती, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब शायद चीज़ें वैसी नहीं हैं। अब आते हैं उनकी तरफ जिनकी मैरिज कहीं और हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। दिस पर्सन एक्चुअली, ये पर्सन जो है मैरिड में लाइफ में अपनी स्टक फील कर रहा है, लटका हुआ फील कर रहा है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली सबके लिए बताऊं तो ये पर्सन जो भी हैं आपके,
ये मैरिड लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं। इन्हें लगता है लाइक कुछ ना कुछ ऐसा साइकिल है जिसको ये कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे। इनको हर बार लगता है कि शायद इस बार चीज़ें थोड़ा सा इनके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, ये चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, पर ये किसी को भी मैनेज नहीं कर पा रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बर्डन है वो इनके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है डियर। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये। एनी हाउ चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है इनकी लाइफ में सक्सेस आए, ठीक है, पर ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है तो भी ठीक है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मैरिज से इनको शायद रफा दफा करना है डियर, लेकिन ये लटका हुआ फील कर रहे हैं क्योंकि इनको ये नहीं पता चल रहा कि वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो पैसा लगेगा, ठीक है, ये पैसा खो देंगे, कुछ ना कुछ इनके अंदर है ऐसा। एम्प्रेस, ठीक है, थर्ड पार्टी इशू। अच्छा, यहाँ पे आपके पर्सन को, जो भी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, लाइक नॉट रोमांटिक, एनी काइंड, लाइक किसी भी तरह का रोमांटिक, मदर फादर कोई भी है, जिसके कारण कि उन्हें आपकी लाइफ में आ नहीं पा रहे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जिसके कारण कि जो इनको की लाइक एक तरह से ऐसा लगता है कि नहीं, इससे मेरे साथ मैं एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर लाइफ हो तो एबंडेंट हो, खुशियाँ हो, पैसा हो, सब कुछ हो। दो तरफा चल रहे हैं आपके पर्सन, बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई आंखें बंद करके इधर भी चले जा रहे हैं, उधर भी चले जा रहे हैं, ठीक है ना, इधर फोकस कर रहे हैं, अगर ट्रूथ बताऊं तो, ना उधर फोकस कर रहे हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि भाई ये आपके लिए, अगर आप ये शिकायत करेंगे कि भाई मेरे लिए नहीं सोचते हैं, मेरे लिए नहीं करते हैं कुछ, तो ये आपको यही जवाब देंगे कि उधर भी नहीं करते, ठीक है। जस्टिस, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, डिवोर्स की एनर्जी हो सकती है, इसको लेके भी बहुत ज़्यादा लाइक डिस्टर्ब दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अपने बलबूते, लाइक सक्सेस की बात नहीं हो रही, ये ऐसी बात हो रही है जहाँ पे कि आप कुछ लोगों से कुछ डिस्कस करते हैं, किसी की सलाह लेके इस रिश्ते में चल रहे हैं, ओके, या फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई मौजूदगी है किसी की, लापरवाही की, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है जिसके कारण कि आप लापरवाही में हो और आप अपने दिमाग से नहीं चल रहे हो, आप किसी और के माइंड से चल रहे हैं। गिल्ट, पछतावा, पछतावा सिर्फ उन्हीं लोगों के पर्सन को होगा डियर जो अभी ये रियलाइज़ कर चुके हैं, ठीक है, जैसे जिनके लिए एनर्जीज आ रही थी ना, जो ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि इनसे गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, पर अभी पॉसिबिलिटी है कि इनके अंदर इतनी मैं हो कि ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना। होता है जैसे कि मालूम है कि गलती की है, लेकिन उस चीज़ को मतलब सामने वाले को दिखा नहीं सकते कि भाई मुझे एहसास हो चुका है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन की अभी भी एनर्जी ऐसी है, क्योंकि ये जो उन लोगों की एनर्जी जो रह भी नहीं सकते आपके बिना और आपको कमिटमेंट भी नहीं दे सकते, तो ये सोचते हैं कि चल ठीक है कुछ वक्त के लिए सही, लेकिन निभ तो रही है, चल तो रही है ना गाड़ी, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन में है डियर, किसी कर्मा में है, ठीक है ना, और मैरिड लाइफ का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस लेते हैं। पहले लेंगे एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से प्रभु? जय श्री महाकाल प्रभु। डियर एंजल्स, माइकल, व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से? थैंक यू। आपसे कहा जा रहा है डियर अबंडेंस, ठीक है, आपकी लाइफ में अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही आ रही है, ठीक है, लेकिन ये वक्त सही नहीं है, ठीक है, या फिर आप कुछ गलत सोच रहे हैं माइंड में जिसके कारण कि वो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रही हैं, ठीक है ना। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि चाहिए चीज़ें शायद सही नहीं है, ठीक है, ये वक्त सही नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों चीज़ें आ रही हैं, ओके। चलिए गीता रेक से देखते हैं क्या मैसेज है। कृष्ण कृष्ण, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से? फर्स्ट है सेक्रेड ओम एंड बर्निंग फायर, ये कल भी आया था आपके लिए
ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ओम की चैंटिंग जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, आपको हर तरह की पेन से, हर तरह की प्रॉब्लम से आपको रिलीफ, अंतर आपकी इनर जो सेल्फ हीलिंग होती है ना, वो होगी उससे। ठीक है, लेकिन थर्ड आई पे फोकस कीजिए और ओम की चैंटिंग पूरी वाइब्रेशन के साथ बोलनी है। ठीक है, लाइक ओम आपने अंदर सांस लेनी है तब भी, बाहर छोड़नी है तब भी। ठीक है, डीप डीप ब्रीथ लेनी है। ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से फील कर पाए वाइब्रेशन को। ऑटोमेटिकली जब आप आइज़ खोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए। ठीक है, द बर्निंग फायर, ईश्वर कह रहे हैं कि आपको कष्ट इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपकी एक तो कर्मा कट होंगे डियर, और आप जो बन के निखरेंगे वो अलग ही होंगे। थैंक यू। अर्धनारीश्वर, माँ कामा कला काली, दक्षिणा काली एंड सुरेश्वर। कंटिन्यू आपके लिए कार्ड आ रहा है, कंटिन्यू। आई थिंक 1 मंथ ही होने वाला है शायद। तो आप नहीं, कुछ लोग नहीं सुन रहे होंगे शायद, इसीलिए कार्ड रिपीट 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 हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट कार्ड है, आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं भोलेनाथ और माँ पार्वती के स्वरूप की तरफ से कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रोमांच आएगा। माँ कामा काला काली आपसे कह रही हैं कि आपको वेल्थ की ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। माँ दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और सुरेश्वर, आपकी सारी प्रेयर सुनी जा रही है, बस आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ विश एफर्मेटिवली, पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए डियर। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। हमेशा खुश रहिए डियर। थैंक यू।